से मुझे पता था कि मैं कर लूंगी, मेरा ये लक्ष्य ही था कि मैं करूंगी, तो मैं यहाँ तक सब्जेक्ट नहीं है। सब सब्जेक्ट मतलब इजी लगा? हाँ सब। आपके इस वक्त आपके पिताजी कहाँ पर? पिताजी अभी 3-4 साल से जेल में अंदर है। से आई थी जी। तो ये मेरे ऑफिस में आई, इनके घर पढ़ाई का उतना माहौल नहीं था, तो ऑफिस में मैं टेबल में पेपर था इंग्लिश पेपर, ये अपोजिट डायरेक्शन में बैठी थी, वहाँ से ये न्यूज़पेपर को पढ़ ली। तभी मेरे को लगा कि ये बहुत मेधावी बच्ची है और तत्काल मैंने इसको दूसरे दिन मैं वो जो बोली वो करूँगा और पढ़ाई में इतना साथ दूंगा कि मतलब कभी नहीं होने दूंगा कि उनके जो एम है वो पूरा कर लेंगे। बेटी पूरा परिवार हम खुशी है, हमारी उम्र लग जाए हमारे बेटी का और आगे मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS? हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। यही मेरा लक्ष्य है। तो IAS अभी आप देख सकते हैं, जो हमारे दुर्ग की टॉपर है उसके जो ड्रीम है वो IAS की है, और यकीनन ये बच्ची जो है IAS कर लेगी। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप CLC न्यूज और मेरे साथ आप देख सकते हैं सानिया जो गुड़िया है, क्या नाम रखते बेटा? सानिया मरकाम। सानिया मरकाम जिन्होंने दुर्ग जिले के नाम रोशन कर दिए एजुकेशन में, 10वीं में दुर्ग जिले में टॉपर आई है। इस वक्त आप देख सकते हैं उनके परिवार के जो बड़ी माँ बोलते हैं, बड़ी माँ साथ में है, उनके भाई हैं, वार्ड के पार्षद है। यहाँ पर जिस तरह से लगातार मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है और जिस तरह से मतलब गुड़िया ने जिस तरह से एग्जाम में टॉपर बनने के साथ साथ लोगों को जो बच्चे जो कमजोर बच्चे हैं उनको एक उपदेश दिया है कि एजुकेशन ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोगों की जो मान सम्मान जो है किस लेवल तक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई किस तरह से की। अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग मौजूद हैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है, उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार से इनकी पढ़ाई में जो है कहते हैं जिनका अगर विचारधारा कुछ पाने की होती है वो बच्चे यकीनन बहुत आगे अपने जीवन में जाते हैं। आइए जानते हैं, बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम सानिया मरकाम है और मैं दुर्ग की रहने वाली हूँ। बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मैं गवर्नमेंट आदर्श गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। पढ़ाई जिस तरह से आपने किए हैं तो आपको क्या लग रहा था कि मैं ये टॉपर बन सकती हूँ, या क्या लगता था आपको? पहले दिन से आपको कैसा महसूस होता था? हाँ, मैं शुरू से मुझे पता था कि मैं कर लूंगी, मेरा ये लक्ष्य ही था कि मैं करूंगी, तो मैं यहाँ तक पहुँच गई। आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हार्ड ऐसा कुछ लगा स्टार्टिंग में कभी कि मैं इसको कर पाऊंगी, पढ़ाई हो पाएगा, या कौन सा सब्जेक्ट आपको कभी भारी लगा? नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब सब्जेक्ट मतलब इजी लगा? हाँ सब। आपके पढ़ाई में आपको सबसे ज्यादा योगदान या फिर आपके पढ़ाई में जो सहयोग ज्यादा किससे मिला आपको? सबसे पहले तो हमारे वार्ड के पार्षद जी मनीष बघेल ने एडमिशन के लिए फीस दिया जी। फिर उसके बाद भी जाके हमने अपना पढ़ाई जारी किया, वहाँ से हमको मैम लोग का सपोर्ट मिला, प्रिंसिपल मैम का सपोर्ट मिला और मम्मी पापा का भी सपोर्ट तो हमेशा ही रहता है। इस तरह मैंने पढ़ाई कर ली। इस वक्त आपके पिताजी कहाँ पर हैं? पिताजी अभी 3-4 साल से जेल में अंदर है जी। और कुछ पारिवारिक झगड़े में पिताजी अंदर हो गए हैं। तो मतलब पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आया? नहीं, बाधा तो बहुत आती थी पर मैं उस पर ध्यान नहीं देती थी, मुझे अपने लक्ष्य से मतलब था, इसलिए मैं वो सब साइड करके सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देती थी, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जिससे आप हर तकलीफें, हर जितनी भी मुसीबतें हैं उसको दूर कर सकते हैं। अभी आपके स्कूल को भी बहुत गर्व हो रहा होगा, लगातार मीडिया के लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, लगातार आप सुर्खी में चलते जा रहे हो, हर लोग, तो अभी इस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है और मुझे तब बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे पापा यहाँ होते, क्योंकि उन्होंने ही बचपन से कबाड़ी करके मुझे पढ़ाया है और मेरी बहनों को पढ़ाया है, तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ और मेरे परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपकी माता श्री इस वक्त कहाँ है? मेरी मम्मी अभी यूपी गई हैं घूमने के लिए। उसको पता नहीं है आपके बारे में? अभी होती तो और माहौल कुछ और होता है। फोन लगा के बता दिए। हाँ, क्या बोल रही थी मम्मी? बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दे रही थी और बहुत ज्यादा ही खुश थी मम्मी। अपना एक बार और नाम बता दे बेटा। मेरा नाम सानिया मरकाम है।
सानिया मरकाम बार बार इसलिए हम बुलवा रहे हैं क्योंकि लोगों को याद रहे सानिया मरकाम जो है, लेकिन सानिया मरकाम इस लेवल पर आ नहीं सकती थी और टॉपर बन नहीं सकती थी अगर यहाँ के वार्ड पार्षद मनीष बघेल अगर उनकी मदद नहीं की रहते, सही समय में इनका एडमिशन नहीं करवा रहे थे, तो आज ये मंजर जो देख रहे हैं मीडिया में जो चल रही है वो आज ये नजारा देखने को नहीं मिलते। तो मनीष जी, जिस तरह से आपने गुड़िया का जिस तरह से आपने पढ़ाई में मदद की, आपको क्या लग रहा था? पहले दिन से ऐसा लगता था कि ये बच्ची टॉपर है, निकलेगी, ऐसा कुछ महसूस होता था? जी मैडम, ये सबसे पहले जब गांव से यहाँ आई थी जी। तो ये मेरे ऑफिस में आई, इनके घर पढ़ाई का उतना माहौल नहीं था, तो ऑफिस में मैं टेबल में पेपर था इंग्लिश पेपर, ये अपोजिट डायरेक्शन में बैठी थी, वहाँ से ये न्यूज़पेपर को पढ़ ली। तभी मेरे को लगा कि ये बहुत मेधावी बच्ची है और तत्काल मैंने इसको दूसरे दिन स्कूल में एडमिशन कराया और बुक साइकिल सब सुविधा उपलब्ध कराया। और निश्चित रूप से ये जो आज आई है उससे हमारे वार्ड को बहुत गर्व महसूस हो रहा है और साथ ही साथ मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा पार्षद बनना सार्थक हो गया। पार्षद बनना सार्थक हो गया, बहुत बड़ी बात है पार्षद बनना, क्योंकि पार्षद जो होते हैं एक ऐसे जवाबदार पर्सन होते हैं जिसके हाथों में उस वार्ड की नागरिकों की सुरक्षा से लेके मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। और ऐसे में जिस तरह से मनीष बघेल ने इस बच्चे का ध्यान दिया जिसके चलते बच्चे टॉपर बनी है, वाकई में अगर ऐसे पार्षद अगर हर मोहल्ले में अगर हो जाए तो वाकई में जिनको एजुकेशन की कमियां अगर जिनको हो रही है उन लोग वाकई में अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जी मनीष जी, आप कुछ और बोल रहे थे? आगे और जो भी सुविधा इनको शासन के द्वारा दिलाया जाएगा और मेरी तरफ से जो भी मदद रहेगा मैं हर प्रयास करूंगा और मदद देता रहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका नाम क्या है? शैलेंद्र मरकाम। शैलेंद्र, अभी तो आपकी बहन जो है टॉपर आ गई है, आपसे छोटी की बड़ी है? मेरे से छोटी है। आप क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ, मैं 400 रुपये रोजी में कंपनी में काम करने जाता हूँ। अभी आपको क्या लग रहा है आपकी बहन जिस तरह से टॉपर बनी है? बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी की बात है कि मेरी बहन मतलब बहुत बड़ी काम की है, अच्छा की है और करते रहे, हमेशा यही आशीर्वाद देना चाहता हूँ अपनी बहन को। तो अभी आप उनके पढ़ाई में और साथ देंगे? क्यों नहीं दूंगा, मैं मेरी छोटी बहन है, वो जो बोलेगी वो करूँगा और पढ़ाई में इतना साथ दूंगा कि मतलब कमी नहीं होने दूंगा कि उनके जो एम है वो पूरा कर लेंगे। पूरा करूँगा। जी आइए उनकी बड़ी माता जी उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है माता राम? निरूपा मरकाम। निरूपा मरकाम। एक और बच्चा को निरूपा मरकाम, ये आपकी कौन है? देवर बेटी। देवर बेटी है। ओकर पढ़ाई कैसे होगा पता है ना, सब पूरा मीडिया में चला था आपकी बेटी। हमरा बहुत खुशी लगी बेटी, बहुत खुशी पूरा परिवार हम खुशी है, हमार उम्र लग जाए हमार बेटी और आगे बढ़े। तो अभी संग्रह रही तो सब सब दिन के साथ रखन भाई, एक घर थे। तो अभी आप मन कहाँ जाते हो? अभी मिले बर जात हूँ देवर से मिले बर जाते हो। अच्छा आप अच्छा आप पड़ोसी हो, कैसे लगा थे आपके पड़ोस में इतना बड़ा काम हो गए? अच्छा लगा। पड़ोसी भी होना बहुत बड़े फख्र की बात होते ना। हाँ बेटा, आप कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हो? मैं 11वीं में बायो सब्जेक्ट लेना। बायो सब्जेक्ट में क्या करना चाहते हैं? मैं आगे यूपीएससी का करूंगी। यूपीपीएससी, बहुत बढ़िया। और आपकी तैयारी भी स्टार्ट हो गई है। अब तो आपको साथ देने के लिए हमारे वार्ड के जो पार्षद है वो भी आ गए। आपके भाई का कहना है कि आपके पढ़ाई में पूरा सहयोग करेंगे। तो आगामी जैसे 12th उसके लिए आपको नीट की तैयारी करना पड़ेगा, तो आप नीट की तैयारी के अगला जो आपका रहेगा 12वीं करना होगा, तो साइंस लेके आप करेंगे है ना? 11वीं आप साइंस लेके पढ़ेंगे और उसके बाद जो अपनी ड्रीम है क्या बनना है? आपने क्या एम बना है, क्या बनना है आपको? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस? हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, यही मेरा लक्ष्य है। तो आईएएस अभी आप देख सकते हैं जो हमारे दुर्ग की टॉपर है उसके जो ड्रीम है वो आईएएस की है और यकीनन ये बच्ची जो है आईएएस कर लेगी क्योंकि इनके जो ड्रीम है वो बहुत बड़े। जी भी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ अभी आप देख सकते हैं कि जो बच्ची हैं इनके पिताजी दुर्भाग्यपूर्ण जेल में है, लेकिन इनके जो काबिलियत है एजुकेशन में जिस तरह से टॉपर बनी है, तो यहाँ पुलिस प्रशासन खुद इनको इनके पिताजी से मिलाने के लिए जेल लेके आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये समझने वाली बात है। एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर न जाने एक जो छोटे से जो जमीन का टुकड़ा है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। ड्रीम अपने ऊपर, जिसका ड्रीम जितना बड़ा होता है व्यक्ति का विचारधारा उतना बड़ा होता है। बच्ची जिस तरह से टॉपर आई है और उनके आईएएस का जो सपना है, वीएलसी न्यूज आपको आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करती है। और जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं हम इनके घर में बैठे हैं, यहाँ का वातावरण जो है एकदम मिडिल फैमिली से है, उसके बावजूद भी